हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन मैं दिखने में 20 साल की लगती हूँ। कमर का साइज 24 है। मेरी इस कहानी में आपको बताऊंगी कैसे उसे एक हादसे ने मेरे अंदर की रंडी को जगा दिया। बात करीब 1 साल पहले की है। मेरी शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। मेरे पति का नाम राजीव है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और हम बहुत अमीर घर आने से ताल्लुक रखते हैं। मेरे पति ज्यादातर काम से बाहर ही होते हैं, जिसके कारण मैं कई महीनों तक घर में अकेली रहती हूँ। वैसे मेरे पति तो काफी अच्छे हैं, मगर बहुत ही कामबार मेरे साथ रहते हैं, यानी जब वह घर पर होते हैं तभी। लेकिन जो भी हो, मैं अपने पति से प्यार करती थी और उनके आने तक उंगलियों से काम चला लेती थी। हमारे पड़ोस के बंगले में एक 60 साल के बूढ़े बुजुर्ग रहते थे। उनसे हमारे अच्छे संबंध थे और वह मेरे पिता समान थे। वह भले ही 60 साल के थे, मगर दिखने में और तंदुरुस्ती में वह 40 साल के मर्द को भी हरा दे। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि वह जवानी में कुश्ती खेलने थे और अब भी वह इस तरह का खाना और व्यायाम करते थे। उनका नाम रामकरण है। एक रात में और मेरे पति सोए हुए थे और तभी हमने कुछ धमाके की आवाज सुनी। हम जल्दी से उठ गए और बालकनी से देखा तो रामकरण जी का घर जाकर लफ्जों में गिरा हुआ था। रामकरण जी बाहर खड़े फायर ब्रिगेड को फोन लगा रहे थे। कुछ ही समझ में फायर ब्रिगेड आ गई और आग को बुझाने में जुट गई। हम दोनों भी नीचे रामकरण जी का हाल जानने चले गए। नीचे जाकर देखा तो रामकरण जी फूट फूट कर रो रहे थे। मेरे पति ने उन्हें थोड़ी तसल्ली दी तो वह थोड़े शांत हो गए और बोले, मेरा घर चल गया, मेरी यादें, रात हो गई, मेरी सब जीने चल गई है कहकर वह फिर रोने लगे। फिर मेरे पति ने उन्हें गले लगाया और बोले, आप हमारे घर चले। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को 5 बज गए और हम वहीं खड़े रहे। अगले दिन यह हादसे की खबर पूरे शहर में फैल गई। रामकरण जी अब भी उदास थे। हमने उन्हें हमारे घर में रहने के लिए बोला, जब तक उनका घर बनकर तैयार नहीं हो जाता। सुबह नाश्ता करते वक्त मेरे पति ने रामकरण जी से पूछा कि वह कुछ घर बनाने में मदद कर सकते हैं क्या। तो रामकरण जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, तुमने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह दी, बस वही काफी है। तो मैं बोली, घर फिर से बनाने में बहुत खर्चा भी होगा ना उसे। पर रामकरण जी ने कहा, अरे पैसे की चिंता नहीं है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मुझे पैसे की कमी नहीं है। बस दुख इस बात का है कि मेरी यादें जुड़ी थी उस घर से। यह कहकर उनकी आंखें नम हो गई तो मैंने उन्हें गले लगाया और शांत किया। नाश्ता होने के बाद हम सो गए। रामकरण जी नीचे गेस्ट रूम में और हम दोनों ऊपर हमारे कमरे में सो गए। 1 हफ्ते बाद उनके घर का काम शुरू हुआ और मेरे पति को जरूरी काम से 2 महीनों के लिए अमेरिका जाना पड़ा। हम दोनों, यानी रामकरण जी और मैं, अकेले ही घर में रह गए। पहले 2-3 दिन बिल्कुल सामान्य थे। फिर एक रात रामकरण जी लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। हमने खाना खा लिया था। मुझे सोने से पहले नहाने की आदत थी तो मैं हर रात की तरह इस रात भी नहा कर बाहर आई। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर टीवी देखा जाए तो मैं नीचे गई। मेरे बाल भीगे हुए थे और मैं नाइट गाउन पहना हुआ था जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं पहना था और मेरी फिगर उसमें से साफ झलक रही थी। मैं रामकरण जी के बगल के सोफे पर जाकर बैठ गई। मुझे देख रामकरण जी थोड़ा अचंभित हो गए। हम दोनों बातें कर रहे थे और उनका ध्यान रह रह कर मेरी टांगों पर जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उनका तो एकदम खड़ा हो गया था। मेरी नज़र वहां पर गई और फिर वहां से हट ही नहीं रही थी। मेरी नज़र वहां पर थी, यह उन्होंने देख लिया और बोले, अरे बेटी, मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी को मारे 20 साल हो गए हैं, इसलिए मेरी यह अवस्था है, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं समझ सकती हूँ
और माहौल और भी अजीब हो गया। रामकरण जी ने कहा, बेटी तुम टीवी देखो, मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ। मैंने कहा, क्या आप मुझे अपना दिखा सकते हैं? तो वह बोले, देखो बेटी यह गलत है। तो मैं कहा, बस मुझे सिर्फ देखना है। तो वह झिझकते हुए अपना बाहर निकलने लगे। उनका 8 इंच लंबा था और मोटा भी था। कुछ पल के लिए रामकरण जी भी मजा ले रहे थे, फिर होश आने के बाद वह पीछे हो गए। थोड़ी देर बाद अब वह भी ज्यादा विरोध नहीं कर रहे थे। रामकरण जी बोले, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? तो मैंने हाँ मैं सर हिला दिया। तो वह बोले, भीगे बालों में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर मैं खुश हो गई और उन्हें देख मुस्कुराने लगी। वह बोल, बेटी अब और ना तड़पाओ इस उम्र में। रामकरण जी से और रहा नहीं गया। मेरी तो मानो सांसें ही अटक गई थी। ऐसा करीब 15 मिनट चला, तब मैं जोर जोर से हांफने लगी। फिर मैं रामकरण जी को उकसा कर बेड पर ले गई। वह भी बिना किसी झिझक के बेड पर चले गए और फिर क्या था, मैं पूरी तरह से हवास की दुनिया में खो गई। मैंने कहा, अब आप मुझे मत तड़पाओ। यह सुनकर उन्होंने तो जोर जोर के 4-5 झटके दिए। तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद दर्द थोड़ा काम हुआ तो उन्होंने फिर से धक्के लगाने शुरू कर दिया और मैं भी मजे करने लगी। कुछ देर बाद उनके धक्के तेज हो गए। उन्होंने एक जोर का झटका लगाया जिससे मेरे तो जान ही निकल जा रही थी। मैं देखकर हैरान थी और मैं कपकपाने लगी। रामकरण जी उठ गए और हम उस रात सुबह 4 बजे तक नहीं सोए और हम दोनों थकने के बाद खुद व खुद सो गए। सुबह के 9:30 बजे मेरी आंख खुली। मैं नींद से उठी तो देखा कि रामकरण जी रात वाली हालत में पड़े हुए हैं। मैंने पिछली रात के बारे में सोचा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दिया और मैं अपने पति को धोखा दे दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो लड़खड़ा कर गिर गई। मेरे शरीर में जरा भी जान नहीं बचे थे। मुझे चला भी नहीं जा रहा था। मैं रेंग रेंग कर रूम से बाहर निकल आई और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए चढ़ने लगी। मैं बाथरूम में गई और जैसे तैसे दीवार के सहारे खड़ी हो गई और अपने आप को शीशे में देखा तो मेरे पूरे चेहरे की हालत खराब थी। मैं अपने आप को इस तरह से देख रोने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की तो पिछली रात की हर बात मेरे दिमाग से गुजरती और मैं झट से अपना आंख खोल देती। मैं 2 घंटे बाद बाथरूम से बाहर निकल गई और मेरे कमरे में जाकर कपड़े पहनने लगी। अब मैं अपने कमरे में ही बैठकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैं शांत हुई तो नीचे चली गई। नीचे गई तो देखा कि कल रात को पहने हुए कपड़े फर्श पर थे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।